Hi student, today we are going to teach you core concept about mensuration. Let us begin. Cuboid. Starting from cuboid, first of all, we have to know about its 2D base which is rectangle. मतलब कि हमको जब क्यूबॉइड समझना है तो क्यूबॉइड समझने से पहले रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। रेक्टेंगल को देखिए, ये चार साइड से घिरा है। इट इज कवर्ड बाई फोर साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड लेंथ एंड स्मॉलर साइड इज कॉल्ड ब्रेथ। उसका एरिया निकालते हैं कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ करके। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं। इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाए? पेरीमीटर मीन्स एडिशंस ऑफ बाउंड्री, मतलब बाउंड्री को सम करने से जो आएगा वो होता है पेरीमीटर, जिसको कि हिंदी में परिसीमा बोलते हैं। तो अगर ये साइड अगर एल है तो इसके ठीक ऑपोजिट वाला साइड का भी लंबाई एल होगा। ये साइड अगर ब्रेथ बी है तो इस साइड का भी लंबाई कितना होगा? बी। तो 2L और 2B ऐड कर दिया हमने, तो 2L और 2B। 2 कॉमन ले लोगे तो L प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके बाद समझते हैं डायगोनल। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड करके पाइथागोरस थ्योरम बना है। इसमें जो सबसे लंबी वाली साइड होती है वो 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट होती है। उसे कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो 90 डिग्री से लगा हुआ जो नीचे वाला साइड होता है वो बेस होता है, जिसे आधार कहते हैं। और जो लंबवत खड़ा होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस क्या है? यहाँ पे तो अगर स्क्वायर है तो आगे जाके ये क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ। तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब वैसे ही अगर हमको क्यूबॉइड समझना है, क्यूबॉइड हमने जैसे समझा वैसे अगर हमको क्यूब समझना है तो क्यूब समझने से पहले स्क्वायर को समझना पड़ेगा। तो स्क्वायर का देखिए कि इसका सभी साइड इक्वल होती है, मीन्स सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका एरिया क्या है? जैसे यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ था, आप यहाँ पे देख रहे हो, वैसे यहाँ पे क्या है? साइड इंटू साइड मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। पेरीमीटर का बात है तो पेरीमीटर समेशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर। 4A मीन्स 4 इंटू साइड। डायगोनल का बात करें तो डायगोनल जैसे यहाँ पे रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर था, यहाँ पे सभी साइड इक्वल है तो एल बी हमारा ए है और बी भी हमारा ए है। तो रूट ओवर 2A स्क्वायर मीन्स रूट 2 इंटू साइड, ये हमारा हुआ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब आते हैं क्यूबॉइड के कोर कॉन्सेप्ट पे। तो क्यूबॉइड कैसे बना होता है? क्यूबॉइड का एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स, हमारा जो रूम होता है वो भी, उसका भी शेप कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है। अब क्यूबॉइड बनता कैसे है? जब दो तीन एज एक पॉइंट पे मिल रही होती है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ABCDEFG, ये 4 वर्टेक्स है। तो अगर पूछे कि क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं तो 8 वर्टेक्स होते हैं। और एज का बात करें मीन्स किनारा, जहाँ पे दो प्लेन मीट करती है उसे हम एज कहते हैं। इसको समझाने के लिए हम कॉपी ले सकते हैं। आप ये कॉपी देख सकते हो। कॉपी का ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये मीट कर रहा है तो एक लाइन बन रहा है, देखो आप। तो ये हुआ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के बाद अगर हम बात करें कि क्यूबॉइड में डायगोनल्स कितने होते हैं, तो डायगोनल्स एक ए पॉइंट से जाएगा, ई को टच करेगा, जी पॉइंट से जाएगा, सी को टच करेगा,
वैसे ही बी पॉइंट से जाएगा एफ को टच करेगा और एच पॉइंट से जाएगा डी को टच करेगा। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल का बात कर रहे हैं तो कितना होता है 4, नंबर ऑफ डायगोनल 4। फेस का बात कर रहे हैं तो 6 फेस है। अब 6 फेस इससे देख लीजिए, एक फेस, ये 2 फेस, नीचे 3 और इस साइड का 4 और आगे और पीछे 2। तो टोटल कितना फेस है इसमें 6 फेस है, सेफ है सर। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, एल से जिसे बोलते हैं। आप रूम की एग्जांपल से भी देख सकते हो। एक 4 वॉल है हमारा, वो 4 फेस हो गया, एक है फ्लोर और एक है सीलिंग। तो टोटल फेस कितना हुआ 6। तो एल से निकालने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है एरिया फोर वॉल। अगर क्वेश्चन में दिखे एरिया फोर वॉल मीन्स एल से निकालना है। एल से क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस पे अगर बात करें तो बेस क्या है क्यूबॉइड का, मैंने 2D फिगर में आगे समझाया था कि बेस होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट। तो ये है बेस ऑफ लेटरल सरफेस एरिया की पेरीमीटर ऑफ बेस निकालो, हाइट से इंटू कर दो तो आ जाता है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और घर के एग्जांपल से अगर देखना चाहो कि एरिया ऑफ फोर वॉल निकालना है तो आप घर का जो बेस है फ्लोर है वो देख के समझ सकते हो कि रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का क्या करो, पेरीमीटर निकाल लो, उसको हाइट से इंटू कर लो। फिर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो ये होता है एल से, मतलब फोर वॉल तो इंक्लूडेड होगा, प्लस आपका इंक्लूडेड होगा फ्लोर एंड सीलिंग। तो फ्लोर का जैसा शेप होता है हमारा, सीलिंग का भी वही शेप होता है। तो फ्लोर होता है एल इंटू बी, इसलिए 2 टाइम्स कर दिया। अब इसी चीज़ को और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूबॉइड में 2 टाइम्स एल इंटू बी, 2 टाइम्स बी इंटू एच, 2 टाइम्स एच इंटू एल। तो इसको अगर ऐसे करके सजा लिया जाए तो आपको याद करने में सुविधा होगा, एल बी एच, 2 टाइम्स एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। तो ये हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अगर पूछे तो आपको दिमाग में रखना है 2 टाइम्स एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल। किताब में थोड़ा अलग तरीका से दिया हुआ है बट आपको इस हिसाब से याद करने से काफ़ी सुविधा होगा। फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का बात करें तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया है, अगर आप घर को अच्छे से देखोगे तो घर में जो डायगोनल है वो क्या होगा, आपको 3D में दिखेगा कि जो रेक्टेंगल का, ये हमारा अगर रेक्टेंगल है तो इसका इसका जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड का बेस, और ये हाइट हो जाएगा। तो ये जो कोना में एक पिलर जो लगा है वो उसका हाइट हो जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो अगर 3D में हम समझना चाह रहे हैं तो वो क्या है, रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, मान लो ए है, उसका स्क्वायर रूट है और बाहर में 2 है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कैसे होता है, क्योंकि रूट मीन्स पावर हाफ, बाहर में 2 है। तो आपको पता है ए टू दी पावर एम, बाहर में एन हो तो ये इंटू हो जाता है। इंटू होने का मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए टू दी पावर ए मीन्स ए आप लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसको ऐसे सिंक्रोनाइज करके याद करो कि रेक्टेंगल का डायगोनल में वो 2D फिगर था, उसमें लेंथ और ब्रेथ का बात किया गया था, इसलिए रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन जब बात किया जा रहा है क्यूबॉइड का तो क्यूबॉइड में हाइट भी एक थर्ड डायमेंशन आ जा रहा है, तो इसलिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्यूब का, तो अगर क्यूबॉइड क्लियर है तो क्यूब भी क्लियर होगा। हमने ये ऊपर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझा था। अब क्यूब में देखो, क्यूब क्या है, इसका भी बेस क्या है, स्क्वायर है। तो इसमें भी 6 फेस होता है, जैसे रेक्टेंगल का 6 फेस होता है। इसमें भी 8 वर्टेक्स होता है, इसमें भी 12 एज होता है। मतलब अब अपने घर का देख लो तो 4 पिलर हो गया, नीचे का 4 कोना हो गया और ऊपर का 4 कोना। तो कितना हो गया टोटल 4 एज, ऊपर 4, पिलर का 4 और
बेस का 4 एज, टोटल 12 एज, फेस 6, वर्टेक्स 8। तो इसका LHA का फॉर्मूला होता है 4 × A²। ठीक है, अब समझते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें सभी सरफेस स्क्वायर है, तो एरिया 4 वाल का बोला गया था, तो 4 × A², क्योंकि 4 साइड है, इधर 6 है, जस्ट जितना साइड उतना स्क्वायर, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। 6 साइड है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया 6A² मीन 6 × साइड स्क्वायर। डायगोनल का बात कर दिया जाए तो हमने ये समझा था डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या था, 2 डायमेंशनल था इसलिए √2 × साइड, ये 3 डायमेंशनल है इसलिए ये √3 × साइड। ऐसे सिंक्रोनाइज करके अगर याद करोगे तो समझना काफ़ी इजी होगा। थैंक यू, गुड बाय।